ओके, तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि हैंगल यहाँ पे डेजुन को लेकर साइड में आ जाता है। डेजुन यहाँ पे कहता है, हैंगल क्या तुम मेरी मदद। अभी डेजुन ने पूरी बात बोली भी नहीं होती कि हैंगल यहाँ पे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, गैंगरॉक से पंगा लेना छोड़ दो, तू और तेरा इनवान दोनों अपनी आंखें हटा लो गैंगरॉक के ऊपर से जितनी जल्दी हो सके। और वैसे भी गैंगरॉक के लिए तू दफन हो चुका है, तो वैसे भी वो तेरे को नहीं ढूंढने वाला। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है, हैंगल तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी हैंगल यहाँ पे जवाब देता है, मैं उसे नहीं मार सकता। अगर मैंने गैंगरॉक से पंगा लिया तो ये फाइट यहाँ पे पर्सनल नहीं रह जाएगा, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। और वैसे भी मेरे पास खुद के रीजन है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने के। डेजुन यहाँ पे हैंगल की बातें सुन के सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हैंगल यहाँ पे डेजुन को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए, बट तुमने मेरी बात एक भी नहीं सुनी। और वैसे भी कौन सी ये दुनिया तुम्हें शाबाशी देने वाली है हैंगवांग से लड़ने के बाद। तभी डेजुन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर वो यहाँ पे एकदम से जवाब देता है, हाँ तो फिर हैंगल तुमने मेरी मदद क्यों करी थी जब तुम मेरे को स्ट्रीट में मिले थे, मेरे और इनवान के बीच में क्या डिफरेंस है। तभी हैंगल यहाँ पर कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन मुझे इन सारी चीजों में काउंट मत करना। तभी हैंगल ये कहकर वहां से चला जाता है। अब हम यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ डेजुन यहाँ पे टेरेस में खड़े होकर सोच रहा होता है, मुझे गैंगरॉक को जैसे भी हराना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी अपनी फाइट याद करते हुए सोचता है कि गैंगरॉक यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उसे अकेले नहीं हरा पाऊंगा। तभी डेजुन यहाँ पे अचानक से सोचता है कि गैंगरॉक को कैसे पता चला कि हम वहाँ पर छुप कर बैठे हैं, क्या वो हमें पहले से फॉलो कर रहा था। तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन को शियोंग का कॉल आता है। डेजुन यहाँ पे शियोंग का पूछता है, क्या तुम ठीक हो। शियोंग यहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इनवान ने मुझे बताया कि तुम दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए थे। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, हमने जितना सोचा था वो लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। शियोंग तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फिर से यहाँ पे इंजर्ड होने नहीं दे सकता। शियोंग यहाँ पे कहता है, डेजुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी भी यहाँ पे इनवान की मदद करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते कि तभी टेक यहाँ पे पीछे से आकर कहता है डेजुन को, क्या तुम अभी भी कॉल में हो। डेजुन यहाँ पे टेक को देखकर जल्दी से शियोंग को कहता है कि बाद में मिलते हैं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ मिलकर बताऊंगा। टेक कहता है कि डेजुन तुम किससे बात कर रहे हो। तभी डेजुन यहाँ पे हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि मैं अपने वर्क कलीग लोगों से बात कर रहा था। टेक कहता है, सच में तुम अपने वर्क कलीग लोगों से बात कर रहे थे। तभी एकदम से यहाँ पे टेक अपने फ्रैक्चर वाले हाथों से डेजुन को कस के एक पंच मारता है। डेजुन उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, टेक वो क्या था। टेक अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि हैंगल ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम आजकल बाहर बहुत ज्यादा उछल रहे हो, तुम यहाँ पे हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर लोगों से लड़ने का प्लान बना रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है वो लोग कौन है। चलो मान भी लिए तुम हैंगवांग के गुंडों से लड़ चुके हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर बिल्कुल बेरहम होते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अगर तुम फिर भी उनसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे को हराना पड़ेगा। मेरा एक हाथ यहाँ पे फ्रैक्चर भी है, तो तुम्हारे पास अभी एडवांटेज है, तो अगर तुमने मेरे को हरा दिया तो तुम यहाँ पे गैंगरॉक से भी लड़ सकते हो। डेजुन ये बात सुन के बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी एकदम से वहाँ पे सारे हैंगल के मेंबर साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर टेक यहाँ पे कहता है, तुझे हम सबको यहाँ पे हराना पड़ेगा, इससे तू प्रूफ कर पाएगा कि तू गैंगरॉक से लड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम यहाँ पे हैंगल और टेक को दोनों को टेरेस में देखते हैं। तभी हैंगल यहाँ पे कहता है कि मुझे डेजुन के बारे में कुछ बात करना है। डेजुन मुझे कह रहा था कि मैं हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर से लड़ने जा रहा है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तभी टेक यहाँ पे अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे एकदम से हंस देता है। हैंगल यहाँ पे कहता है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ अपने बच्चे का। तभी एकदम से यहाँ पे हैंगल कहता है, टेक मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम डेजुन को इतना ज्यादा मारो कि वो अपने पैरों में भी खड़ा ना हो पाए, और दया दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उसके ऊपर। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। डेजुन यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सब कुछ तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं तुम सभी को एक साथ कैसे मार सकता हूँ। तभी टेक यहाँ पे जवाब देता है, अगर ऐसा है तो फिर तू गैंगरॉक को कैसे मारेगा। डेजुन, अगर तुम सच में यहाँ पे गैंगरॉक को मारना चाहते हो तो हमें अपना फाइटिंग स्किल्स दिखाओ, एटलीस्ट हम में से किसी एक को मार के दिखाओ। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है, क्या ये करना जरूरी है। तभी टेक यहाँ पे कहता है कि अभी तक तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम गैंगरॉक को मारने के लिए नहीं जाओगे, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम हमें हरा दोगे। अभी टेक ने ये बात बोला ही होता है कि तभी ग्योंग यहाँ पे भागते हुए जाती है डेजुन को मारने के लिए। डेजुन यहाँ पे रुकने के लिए कह रहा होता है, तभी वो सोच रहा होता है मनी मन कि मैं ग्योंग को कैसे मार सकता हूँ। तभी एकदम से यहाँ पे ग्योंग एक कस के पंच मारती है डेजुन के फेस में और कहती है, अगर ऐसा तो फिर तू मार खा जब तक तू मर नहीं जाता। डेजुन यहाँ पे ग्योंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है कि ग्योंग के पंचेस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे मार खाता रहा तो गैंगरॉक तो छोड़ो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी जो भी हो जाए मैं ग्योंग के ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाऊंगा। तभी डेजुन की यहाँ पे सटक जाती है और वो गेम के मूव को याद करते हुए यहाँ पे ग्योंग के पैरों को पकड़ के उसे नीचे गिराने वाला होता है, और वो मनी मन कह रहा होता है कि ये अटैक नहीं है, ये बस एक टैकल है। तभी ग्योंग यहाँ पे डेजुन के अटैक को ब्लॉक करके उसे नीचे झुका देती है और एकदम से यहाँ पे डेजुन के हाथों को पकड़कर एकदम से पीछे दे मारती है। अभी डेजुन यहाँ पे मार खा के नीचे गिरा पड़ा होता है। ग्योंग यहाँ पे अपना हाथ साफ करते हुए कह रही होती है कि शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें ज्यादा मारा नहीं है, अभी बाकी लोगों की बारी भी बची हुई है। अभी 30 मिनट के ब्रेक के बाद डेजुन का फाइट शोंगमिन से होता है। शोंगमिन यहाँ पे कह रहा होता है, डेजुन हार मान जा। डेजुन यहाँ पे फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और वो मनी मन सोच रहा होता है, इस बार तो मैं नहीं हारूंगा, और एकदम से यहाँ पे एक कस के पंच मारता है, लेकिन शोंगमिन उस पंच को डॉच कर लेता है। और डेजुन यहाँ पे पंच घुमा रहा होता है, लेकिन शोंगमिन इतना फास्ट होता है कि वो सारे पंचेस को डॉच कर रहा होता है। डेजुन यहाँ पे एक भी पंच नहीं मार पा रहा होता शोंगमिन के ऊपर, और तभी एकदम से यहाँ पे शोंगमिन एक कस के पंच मारता है डेजुन के फेस में, और एकदम से एक साइड पंच मारता है डेजुन के पेट में। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल दूर जाके गिरता है। मारने के बाद शोंगमिन यहाँ पे कहता है कि डेजुन तुम अभी स्ट्रीट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अभी डेजुन का फाइट यहाँ पे टेक से होता है। डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि टेक का एक हाथ तो वैसे भी इंजर्ड है, इस बार तो मैं जीत ही जाऊंगा। अभी टेक यहाँ पे बिल्कुल फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और डेजुन को एकदम से सेम वही फीलिंग आती है जब वो गैंगरॉक से लड़ा था।
डेजुन यहाँ पे कहता है अगर मैं इस बार हारा तो गैंगरॉक को हराने का सपना मेरा अधूरा ही रह जाएगा, और वो भागते हुए जाता है टेक को मारने के लिए, और यहाँ पे पंच घुमा रहा होता है, लेकिन टेक अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। डेजुन यहाँ पे सोचता है क्या टेक को यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा। तभी टेक यहाँ पे एक कस के किक मारता है डेजुन के फेस में और कहता है बच्चे तू मेरे स्टैंडर्ड जितना अच्छा फाइटर नहीं है अभी। किक मारने के बाद टेक यहाँ पे कहता है डेजुन यही है तुम्हारी सच्चाई, मान लो इसे, मेरा हाथ इंजर्ड होने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा पाए। अभी डियोप और डेजुन का फाइट स्टार्ट होता है। डियोप यहाँ पर एक कस के पंच मारता है डेजुन को, लेकिन डेजुन उसको ब्लॉक कर देता है, और एक कस के पंच मारता है डियोप के पेट में, लेकिन डियोप यहाँ पे उसके पंच को डॉच कर लेता है और एकदम से उसके हाथ को पकड़ के एकदम से पटक देता है नीचे। डियोप यहाँ पे डेजुन को मारकर कहता है तू बस इतने से स्किल से गैंगरॉक से लड़ेगा, तू गैंगरॉक के बारे में सोचना भी बंद कर दे, और अगर तू अभी भी हार नहीं माना है तो खड़े हो जा और हमें हरा कर दिखा। फिर अपने किडनैपिंग को याद करते हुए कहता है कि टेक ने मुझे पहले भी वार्निंग दी थी कि हैंगवांग से ना लड़े, बट फिर भी मैं यहाँ पे हैंगवांग से लड़ा, फिर ग्योंग ने हमारे साथ क्या किया तुम्हें तो याद ही होगा। डियोप यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है कि मुझे वादा कर तू इस बार कुछ ऐसा नहीं करेगा। तभी डेजुन यहाँ पे खड़े होते हुए सोच रहा होता है डियोप सही तो कह रहा है, मेरे वजह से पूरा हैंगल जो फैम यहाँ पे मुसीबत में आ सकता है। तभी डेजुन यहाँ पे कहता है ठीक है मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं आज से यहाँ पे गैंगरॉक के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तभी डियोप यहाँ पे चिल्लाकर कहता है डेजुन तू क्या सोच रहे हो अब। डेजुन यहाँ पे कहता है कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है, जब मैं किसी को यहाँ पे मुसीबत में देखता हूँ तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाता। जब मैंने यहाँ पे न्यून को बचाया था तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी के भी मैटर में इन्वॉल्व होकर उसकी जिंदगी बदल सकता हूँ, और जब मेरा रिवेंज यहाँ पे खत्म हो गया था उसके बाद मेरा यही गोल था कि मैं सभी की मदद करूंगा। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि जब मैं कोई एक्शन लूँ तो उसका असर मेरे लोगों पे ना पड़े, प्लीज मुझे फाइट सिखा दो ताकि मैं गैंगरॉक को यहाँ पे जान से मार सकूं। तभी ये सारी बातें सुनकर डियोप को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बिल्कुल चिल्लाकर कहता है लगता है तेरे को अभी तक बात समझ में नहीं आई है। तभी टेक यहाँ पे उसे रोकते हुए कहता है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया। तभी डियोप यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी टेक यहाँ पे कहता है कि हम तुम्हें गैंगरॉक से लड़ने के लिए नहीं रोकेंगे जैसा तुम चाहते हो। डेजुन यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम में से किसी को भी नहीं हरा पाया, क्या ये ठीक है। टेक कहता है डेजुन अभी तुम गैंगरॉक से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, अगर तुम सच में गैंगरॉक को हराना चाहते हो तो तुम्हें और भी फाइटिंग स्किल सीखना पड़ेगा, हम तुम्हारी इसमें मदद करेंगे, और जब तुम यहाँ से गैंगरॉक से लड़ने जाओगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। डेजुन ये सब कुछ सुनकर जवाब देता है कि तुम लोगों ने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, क्या तुम लोग मेरे को नहीं रोकोगे। टेक कहता है अगर सच बताओ तो गैंगरॉक से हमारी भी बहुत पुरानी दुश्मनी है। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है। हैंगल यहाँ पर टेक को कहता है कि ध्यान से सुनो, गैंगरॉक हमारे ऊपर नजर रखे हुआ है। तभी टेक यहाँ पे कहता है मैं इन सारे मैटर्स में अकेले इन्वॉल्व होकर अकेले गैंगरॉक को नहीं मार सकता। हैंगल कहता है तो फिर तुम एक काम करो, बाकी सभी को भी अपने साथ लेकर जाओ, और यहाँ पे पहला अटैक हमारी तरफ से होना चाहिए। तभी टेक यहाँ पे कहता है ठीक है, लेकिन डेजुन का क्या। हैंगल यहाँ पे जवाब देता है मैं ये नहीं चाहता कि वो भी तुम्हारे साथ जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी यहाँ पे गैंगरॉक को मारने के लिए। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। टेक यहाँ पे कहता है डेजुन हैंगल चाहता था कि हम तुम्हें टेस्ट करें कि तुम फाइट के लिए रेडी हो या नहीं। उसने मुझे डिसाइड करने को कहा कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं या नहीं। तुम अभी तैयार हो जाओ, हम तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं ताकि तुम हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मार सको। डेजुन यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। टेक कहता है यहाँ एक चीज तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंगल ने मुझे बताया कि हैंगवांग का एक खबरी हमारे साथ है। हैंगल ने मुझे कहा कि तुम अकेले अभी बहुत ज्यादा खतरे में हो, तुम अभी हैंगवांग के हिट लिस्ट में आ चुके हो। डेजुन सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। अभी सीन यहाँ पे फिर से पीछे आता है। हैंगल यहाँ पे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो खबरी उन दोनों लड़कों में से एक ही होगा जिससे डेजुन यहाँ पे स्ट्रीट में मिला था, इनवान और श्योंग। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। टेक यहाँ पे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन दोनों में से एक बंदा स्पाई है हैंगवांग का। डेजुन यहाँ पे सब कुछ सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। अभी हम यहाँ पे गैंगरॉक को देखते हैं। गैंगरॉक यहाँ पे कहता है श्योंग तुम्हारी एक्टिंग कैसे चल रही है। श्योंग कहता है एक्टिंग इतना खतरनाक है कि मैं अपना खुद का नाम भी भूल गया, और हम यहाँ पे उस बंदे की परछाई को देखते हैं जो बस इतना ही कहता है कि मेरा नाम। अभी सीन यहाँ पे कट होता है। हम यहाँ पे हैंगल के सारे मेंबर्स को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, और डेजुन यहाँ पे पूछता है टेक को तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। अभी डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है कि इनवान और श्योंग के बीच में कौन है स्पाई, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से पूछता है हैंगल ने ऐसा क्यों कहा कि उन दोनों में से एक स्पाई है। तभी अंदर से एक जवाब आता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सब लोग यहाँ पे पूछते हैं हैंगल को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हैंगल यहाँ पे कहता है ये मेरा सीक्रेट प्लेस है, तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता है। तभी हैंगल यहाँ पे डोर ओपन करता है और अंदर यहाँ पे एक लड़का बंधा हुआ होता है। हैंगल यहाँ पे कहता है ये बंदा भी यहाँ पे स्पाई है हैंगवांग का। वो बंदा यहाँ पे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम सबको सब कुछ बता दिया जो भी मुझे पता था। अभी हैंगल यहाँ पे पीछे से जवाब देता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन दोनों में से एक बंदा स्पाई क्यों है। जब तुम और मैं यहाँ पे लास्ट नाइट पहाड़ों से नीचे आ रहे थे तब वहाँ का सिचुएशन मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, और उसी वक्त मैंने यहाँ पे देखा कि कोई हमारे घर पे नजर रखे हुआ था, और मुझे इसी से पता चल गया कि गैंगरॉक हमारे पीछे पड़ा है। और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी कि गैंगरॉक को कैसे पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि हैंगवांग के बंदे को हमने पहले ही बोल दिया था कि अपना मुंह बंद रखे और गैंगरॉक को ना बोले कि तुम जिंदा हो। मैंने उन गुंडों से कॉल पे बात किया और उन्होंने मेरे को बताया कि गैंगरॉक को पहले ही पता चल गया कि डेजुन यहाँ पे जिंदा है। फिर यहाँ पे हैंगल एकदम से कहता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो भी जानता है कि तुम पहाड़ों में बच गए वही स्पाई है। डेजुन कहता है मेरे अलावा यहाँ पे श्योंग और इनवान को पता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन दोनों में से एक बंदा स्पाई है और मेरे को यहाँ पे धोखा दे रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ। हैंगल कहता है मुझे पता है कि ये एक प्लान था उन लोगों का, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी बेवकूफ बनता, लेकिन तुम समझे ना अभी तुम स्ट्रीट में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। डेजुन को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी डेजुन का यहाँ पे फोन बजता है। डेजुन यहाँ पे देखता है अपने फोन में कि इनवान ने उसे कॉल किया होता है। तभी डेजुन यहाँ पे इनवान का मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है डेजुन अपना फोन उठाओ, मुझे मेरे डैड यहाँ पे नहीं मिल रहे, मैं अभी श्योंग के साथ यहाँ पे ढूंढने चला गया हूँ।
तभी डियोप यहाँ पे गुस्से में कहता है डेजुन अपना फोन काट। टेक यहाँ पे कहता है छोड़ दो उसे। तभी डेजुन यहाँ पे सोच रहा होता है क्या पता अगर उन दोनों में से एक स्पाई नहीं है तो, क्या पता अगर इनवान यहाँ पे स्पाई निकला तो। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से अपना फोन यहाँ पे पॉकेट में रख देता है और यहाँ पे वो कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, मैं स्ट्रीट में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, मुझे तुम सब माफ कर देना, मैं बिल्कुल ना समझता। अभी वक्त है यहाँ पे गैंगरॉक से लड़ने का, प्लीज मुझे अच्छा ट्रेनिंग देना। अभी शोंग यहाँ पे पूछता है डेजुन को क्या वो फोन नहीं उठा रहा। अब हम यहाँ पे 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। ये प्लेस यहाँ पे गैंगरॉक के छुपने की जगह है। यहाँ रूम के अंदर कुछ लोग किसी को मारते हुए कह रहे होते हैं इसे यहाँ पे लेकर आए हुए यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और ये कितना ज्यादा जिद्दी है। और यहाँ जो मार खा रहे होते हैं वो इनवान के डैड होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि ये ऐसे नहीं सुनेगा, हम चाहे इसे जितना भी मार ले। इनवान के डैड यहाँ पे चिल्लाकर कह रहे होते हैं चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो, मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं सरकार से पैसा नहीं चुरा सकता। तभी गैंगरॉक यहाँ पे एंट्री मारते हुए कहता है अबे बुड्ढे तूने क्या बोला, मैंने सुना ही नहीं, जरा जोर से बोलेगा। तभी इनवान के डैड यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने के बाद तुम बच जाओगे। गैंगरॉक कहता है मैं ये नहीं सुनना चाहता और एकदम से एक लात मारते हैं और इनवान के डैड यहाँ पे एक वाटर टैप में जाके गिरते हैं। उनके हाथ पैर यहाँ पे बंधे हुए होते हैं जिनके कारण उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी गैंगरॉक के बंदे यहाँ पे फिर से उसे उठाते हैं। उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। गैंगरॉक यहाँ पे कहता है हम तुझे जान से मार डालेंगे अगर तू हेंग्यो के काम पे टांग अड़ाया तो। मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, तू और हेंग्यो दोनों मिलकर पैसे निकालो और आधा पैसा यहाँ पे हैंगवांग का होगा। इनवान के डैड यहाँ पे कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। गैंगरॉक ये सुन के जवाब देता है तेरा बेटा इनवान, हमें पता है वो अभी कहाँ पर है, तू चाहता है कि हम उसे मार दें। और जाते जाते कहते हैं एक और बार सोच ले। तभी यहाँ पे जोंगमिन आ जाता है और वो कहता है गैंगरॉक अभी ये समय नहीं है कि तुम इन सारी चीजों के बारे में सोचो, तुम हैंगिल जो फैम को यहाँ पे खत्म करना चाहते थे लेकिन उनका सबसे कमजोर बच्चा ही तुम्हारे हाथ से निकल गया। तभी हम यहाँ पे एक बंदे को कॉल पे देखते हैं जो बात करते हुए कह रहा होता है कि हैंगिल भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गया है।